ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। पाराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज हैं, इनके जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र शतानीक होगा, जो याज्ञवल्क्य से वेदाध्ययन करके विद्या शस्त्र विद्या प्राप्त कर विषयों से विरक्त चित्त हो, महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शतानीक का पुत्र अश्वमेध दत्त होगा। उसके अधिसीम कृष्ण तथा अधिसीम कृष्ण के निचक्नु नामक पुत्र होगा, जो गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के बहा ले जाने पर कौशाम्बीपुरी में निवास करेगा। निचक्नु का पुत्र उष्ण होगा। उष्ण का विचित्र रथ और विचित्र रथ का सुचिरस्त आदि पुत्र होंगे, जो वंश ब्राह्मण क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजर्षियों से सभासित है। वह कलयुग में राजा क्षेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। अब इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन है। पाराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन करता हूँ। बृहद्वल का पुत्र बृहच्छड़ होगा। उसका उरुक्षय का वत्सव्यूह का पुत्र वत्सव्यूह का पुत्र प्रतिव्योम आदि, ये सब इक्ष्वाकु के वंश में बृहद्वल की संतान होंगे। यह इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर फिर यह समाप्त हो जाएगा। मगध वंश का वर्णन है। श्री पाराशर जी बोले, अब मैं मगध देशी बृहद्रथ की भावी संतान का वर्णन करूँगा। इस वंश में महाबलवान और महापराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव है। सहदेव के सोमापि नामक पुत्र होगा। सोमाप के सुतस्रवा के आयुतायु के निर्मित्र के सुनेत्र के बृहत्कर्मा के सेनजित के सुतंजय के विप्र तथा विप्र के सूचि नामक एक पुत्र होगा। सूचि के क्षेम के सुब्रत और सुब्रत के धर्म के सुश्रवा और सुश्रवा के दृढ़सेन और दृढ़सेन के सुबल के सुनीत और सुनीत के सत्यजीत के विश्वजीत और विश्वजीत के रिपुंजय नामक पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार बृहद्वंशीय राजागण 1 सहस्र वर्ष तक मगध में शासन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में कलयुगी राजाओं और कलि धर्मों का वर्णन है। यह कलयुग के जो धर्म है उसका वर्णन किया गया है और राजवंश वर्णन का उपसंहार की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। पाराशर जी बोले, बृहद वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बालक होगा। बालक का विशाख यूप का जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशी नृपतिगण 148 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का पुत्र काकवर्ण और काकवर्ण का पुत्र क्षेमधर्मा से छितौजा और विदिशा, छितौजा से विदिशार और विदिशार से अजातशत्रु से अर्भक और अर्भक का पुत्र उदयन और उदयन का पुत्र नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष
पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला हो गया। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली सहित 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इसके बाद इन 9 नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट कर देगा। उनका अंत होने पर मौर्य वंश नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राजाभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का पुत्र सुयश और सुयश का पुत्र दशरथ और दशरथ का पुत्र संयुक्त, संयुक्त का पुत्र शालिशुक और शालिशुक का पुत्र सोमशर्मा, सोमशर्मा का पुत्र सद्धर्मा, सद्धर्मा से बिहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्यवंशी राजा राज्य करेंगे। इनके बाद पृथ्वी में 10 शुंगवंशी राजा गण होंगे। उनमें पहला पुष्पमित्र शुंग नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ और सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र और वसुमित्र का पुत्र उदंग, उदंग का पुत्र पुलिंदक और पुलिंदक का पुत्र घोषवसु और घोषवसु का पुत्र वज्रमित्र, भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद यह पृथ्वी कर्ण व भूपालों के अधिकारों में चली जाएगी। भृगवंशी अति व्यसनशील राजा देवभूत को कर्णवंशी वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र और भूमित्र का पुत्र नारायण, नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 काण्व भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी का राज्य करेंगे। कर्णवंशी सुशर्मा को उसका बलिपुक्षक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतिकर्णी होगा और शांतिकर्ण का पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संग का पुत्र सातकर्णी और सातकर्णी का पुत्र लंबोदर और लंबोदर का पुत्र पिलक। ये 30 आंध्र भृत्य राजागण 456 वर्ष तक पृथ्वी का भोग भोगेंगे, राज करेंगे। इनके पीछे 7 आभीर और 10 गर्दभील राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। इसके पीछे 8 यमन, 14 तुर्क, 13 मुंड गुरुंड और 11 मौन जाति राजा लोग 1090 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कौंकिल नामक यवन जाति अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर बिंद शक्ति होगा। बिंद शक्ति का पुत्र रिपुंजय होगा। रिपुंजय का रामचंद्र और रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा से बंग और बंग से नंदन और नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। ये सब 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के 3 वाहिलिक राजा होंगे। उसके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश में विस्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह कैवर्त, बटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न कर पद्मावतीपुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग गया में मगध और गुप्त राजा लोग राज्य भोगेंगे। कौशल, आंध्र, पंडुर, ताम्रलिप्त, समुद्र तटवर्तनी
पुरी को देव रक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहिक, महेंद्र और भौम आदि देशों के को गो नरेश भोगेंगे। नैषद, नैमिक, काल, कोशक आदि जनपदों को मणिधान्यक वंशी राजा भोगेंगे। तैराज्य और मूषिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्रवंती शूद्र आभीर, नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर बाज्र द्विद्य आभीर शूद्र आदि का आधिपत्य हो गया। समुद्र तट दावी कोडी चंद्रभागा कश्मीर देशों का राज्य म्लेच्छ और शूद्र आदि राजा गण भोगेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा धर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले होंगे। स्त्री, बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले होंगे। अल्प शक्ति, तमह प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्प आयु, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे और उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले म्लेच्छ तथा आर विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।